टेली प्राइम के अंतर्गत आज हम देखते हैं परचेज रिटर्न। हमने पिछली क्लासेस में सेल्स रिटर्न देखे थे और उनका बैलेंस शीट पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है वो भी हमने देखा था। जिस प्रकार बेचा गया माल वापस आता है उसी प्रकार खरीदा हुआ माल जब हम वापस करते हैं परचेस रिटर्न में उसको रिकॉर्ड करते हैं। परचेस रिटर्न के लिए हम डेबिट नोट क्रिएट करेंगे, तो हमेशा रूटीन बना करके रखें परचेस रिटर्न डेबिट नोट। इसका मतलब है सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट में होगा, जो हम पिछले क्लासेस में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो परचेस रिटर्न के लिए हम यहाँ पर डेबिट नोट में कुछ वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, और जो हमारी वाउचर एंट्री है वो कह रही है फॉलोइंग आइटम परचेज फाउंड डिफेक्टिव एंड रिटर्न बैक गायत्री कंप्यूटर विद जीएसटी। डिफेक्टिव होने के कारण परचेज रिटर्न करने के कई कारण हो सकते हैं, तो अभी यहाँ पर जो जिक्र किया गया है वो है डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, इस कारण से हमने लैपटॉप HP 11 जनरेशन एक पीस जो कि 41,000 रुपये का है वापस किया। चलिए इसको हम टेली के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर एंट्री में जाएंगे और यहाँ पर अल्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे, डेबिट नोट खुल गया है। और यहाँ पर कंट्रोल एज प्रेस करिएगा और इसको ले लीजिएगा आइटम इनवॉइस में। ठीक है, यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है गायत्री कंप्यूटर, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, फिर से कंट्रोल ए करेंगे और परचेस लेजर अकाउंट में जाएगा परचेस रिटर्न, लैपटॉप 11 जनरेशन HP 11 जनरेशन क्वांटिटी 1, ये 41,000 का है। इस पर लगने वाला GST हम यहाँ पर ले लेंगे 48,380 रुपये का। ये वाउचर हमने रिकॉर्ड कर दिया, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। 48,380 का यहाँ पर हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो बात आ रही है कि ये जो पैसा है गायत्री कंप्यूटर से हमने रिसीव किया है, यानी चूंकि हमने माल दिया है, माल के बदले कोई माल नहीं लिया है, उससे माल के बदले हमने पैसा लिया है, तो इस मामले में एक रिसिप्ट की एंट्री हो जाएगी। रिसिप्ट पर जाएंगे, क्रेडिट करेंगे हम गायत्री कंप्यूटर को, चूँकि सॉरी ग्रीन गेट सेलेक्ट हो गया है गलती से, और गायत्री कंप्यूटर 48,380 रुपये कैसे मिले हैं, तो यहाँ पर कैश यदि लिया हो तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी जिक्र किया हुआ, यदि बैंक हो तो बैंक, जिक्र नहीं है कैश ही हम ले लेता। नेक्स्ट एंट्री कहती है फॉलोइंग आइटम एंड रिटर्न टू इंटर कंप्यूटर विद GST। रिटर्न हमने इंटर कंप्यूटर को रिटर्न किया है, मदरबोर्ड असूस का 5,500 का ये आइटम है। फिर वही अल्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे, कंट्रोल एज प्रेस करेंगे और एज ए आइटम इनवॉइस में इसको हम देंगे। यहाँ पर इंटर कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, फिर से कंट्रोल ए कर देते हैं, परचेज में आ जाएगा परचेज, सॉरी लेजर में जाएगा परचेज रिटर्न, और मदरबोर्ड है असूस, क्वांटिटी एक पीस 5,500, इस पर भी GST, इनपुट CGST और इनपुट SGST, कंट्रोल से 6,490 रुपये। क्या यही कह रही है हमारी एंट्री? बिल्कुल। अगला है इंटर कंप्यूटर एक्सचेंज फॉर आइटम परचेज, यानी इसमें क्या किया है कि हमने मदरबोर्ड के बदले इंटर कंप्यूटर से कीबोर्ड ले लिया। कीबोर्ड है हमारे 10 पीस 450 रुपये के हिसाब से। इस प्रकार से जो हमें पैसा लेना था 6,490, उसकी जगह 5,310 का हमने सामान ले लिया है, यानी फिर से हमने परचेज किया और 1,180 रुपये और शेष राशि प्राप्त करना है। तो कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा। पहले तो हमने डेबिट नोट में रिकॉर्ड कर दिया, फिर इसको परचेस में लेंगे। तो जब हम परचेस में लेंगे तो यहाँ पर हम इंटर कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे, यानी पहले परचेस रिटर्न किया और फिर परचेस की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। परचेस में जाएगा परचेस अकाउंट, और यहाँ पर लॉजिटेक कीबोर्ड, कीबोर्ड ही था ना, कीबोर्ड लॉजिटेक 10 पीस 450, इसके ऊपर लगने वाला GST, ये हम ले लेंगे 5,310 रुपये।
बाकी का पेमेंट वापस ले लिया, उनसे रिसीव किया है, शेष पेमेंट बचा है, रिसिप्ट में जाएंगे, क्रेडिट करेंगे हम इंटर कंप्यूटर को, ये 1180 रुपये हम प्राप्त कर लेंगे कैश। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, तो ये 1180 रुपये की एक एंट्री है। यानी ऐसे देखा जाए तो 65 नंबर ये आना था, पर हमने इसी में इसको समायोज कर दिया। 65 में है फॉलोइंग आइटम एंड नाउ रिटर्न टू श्री इंटर ड्यू टू सैंपल प्रोडक्ट विद जीएसटी। वो है हमारा सैंपल के लिए कुछ प्रोडक्ट उन्होंने दिया था, पर हमने उसको वापस कर दिया। यानी कई रीज़न होते हैं रिटर्न करने के, तो उसमें हमारा ये सैंपल के तौर पर था जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं, वो है डीवीडी ड्राइव। 3 पीस हम इनको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, श्री इंटरप्राइजेस को। तो वही अल्ट प्लस F5 कंट्रोल एज प्रेस करिएगा और आइटम इनवॉइस में ले लेना है। पार्टी में आ जाएगा श्री इंटरप्राइजेस, कंट्रोल ए, यहाँ पर जाएगा परचेस रिटर्न। क्या आइटम है, तो वो है डीवीडी 3 पीस 950 रुपये के हिसाब से। इस पर लगने वाला जीएसटी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 3363 रुपये का। पेड अमाउंट श्री एंटरप्राइजेस 15,637 रुपये, वो है एसबीआई से। अब श्री एंटरप्राइजेस के पहले से कुछ पेमेंट देना होगा, तो बाकी का माइनस होकर के 15,637 रुपये हमने एसबीआई से पे किया। तो पेमेंट में जाएंगे, F5 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर श्री इंटरप्राइजेस को सिलेक्ट करेंगे। 15,637 रुपये, देखिए यही बचा है, ठीक है, 637 रुपये बोल रहा है। तो चूंकि हमने बाकी का माल वापस कर दिया, 3,363 रुपये का ये कम हो जाएगा इसमें। यहाँ पर हम डाल देंगे 15,637 रुपये एसबीआई बैंक से। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अगली एंट्री कहती है हमारी फॉलोइंग आइटम परचेज फ्रॉम केस फ्रॉम रिलेटेड शॉप एंड नाउ रिटर्न बैक विद जीएसटी। यानी हमने केस परचेज किया था, उसको हमने रिटर्न किया है। वो है यूपीएस लुमिनस 1 नॉस, जिसमें 4% डिस्काउंट भी था। यानी ऐसे मामले हैं तो हम कैसे उनको रिकॉर्ड करें, यानी जैसा हमने लिया था वैसा का वैसा ही हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उस दशा में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, वो हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। वही अल्ट प्लस F5 प्रेस करिएगा और कंट्रोल एज प्रेस करके इसको ले लीजिएगा आइटम इनवॉइस में, ठीक है। और हमने यहाँ पर जिक्र क्या किया है, केस ही लिया है, बैंक में नहीं लिया है, ठीक है। तो केस प्राप्त कर लेंगे, यानी व्यक्ति का नाम ना आते हुए केस आ जाएगा, तो हमारे पास केस डेबिट होगा, ये इसमें समझना है। और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन परचेज रिटर्नमेंट के लिए। यानी इसके बाद बैलेंस को आप देखे चलेंगे तो आपके पास केस बढ़ जाएगा। ये इसमें कंसेप्ट है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो सामने वाले ने पैसा दिया है तो हमने केस रिटर्न किया है, ठीक है ना। लुमिनस यूपीएस लुमिनियस 1 पीस हमारे पास है, 4% का डिस्काउंट था, ठीक है। 1 पीस 1400 रुपये का था, 4% यूपीएस इंटैक्स है, तो हम अगला सेलेक्ट करेंगे यूपीएस इंटैक्स। स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, इसको हम सही कर देते हैं। एक पीस, और इस पर शायद 2% डिस्काउंट है, 2% डिस्काउंट है। इस पर जीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। इसमें 16 पैसे राउंड ऑफ है, तो हम राउंड ऑफ ले लेंगे। ये 16 3,436 रुपये का, 3,436 रुपये का। इसके बाद बैलेंस शीट हमारी कहती है
कि हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ में 9,732 रुपये आना चाहिए सभी क्रेडिटर के, सॉरी ड्यूटीज एंड टैक्स के होंगे ये, है ना। और 11,85,297 रुपये का हमारा बैलेंस शीट आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करेंगे और अब हम चले जाएंगे बैलेंस शीट पर। ठीक है, ये आ गया एग्जिट। 9,732 रुपये 21 पैसे हमारे यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स के हैं, जो हमारी बैलेंस शीट एग्जिट बैठ रही है। सिर्फ पैसे का कुछ मामला है, 21 पैसे, इसमें 77 पैसे है, 932, बाकी का मामला पूरा बैठा हुआ है। राउंड ऑफ में कहीं पर राउंड ऑफ प्लस माइनस में हुआ है, माइनर है वो, उसको हमने यहाँ पर सेट किया है। अगला जो टॉपिक बनता है वो है इंसेंटिव। ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, जिसको हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। यहाँ तक कि आप फ्यूचर को मैच करके और समझ करके रिकॉर्ड करिए।